सो इंडिकेटर्स इसीलिए यूज़ किए जाते हैं कि हमें लेबॉर्ट्री में ये पता चल जाए कि हम कितना एसिड यूज़ करते जा रहे हैं. नाउ इट हैज़ बीन रीच द पॉइंट जहाँ पर उसने बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया है या बेस ने एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया है. सो इन टाइट्रेशन द कलर ऑफ द इंडिकेटर मस्ट शिफ्ट एट द pH ऑफ द एंड पॉइंट. द pH of the end point is that calculated from the salt solution. The indicator added to the solution must have a different color when the solution has excess base versus the color when there is an excess of acid. ये सारे कलर्स अलग अलग, जैसे अभी हमने देखा था, जो इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे उसी हिसाब से हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और हमें पता चल जाएगा कि कब एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया है. सो फिनॉल्फ्थलीन बेस में पिंक कलर देता है, एसिड में कोई कलर नहीं देता. मिथाइल रेड एसिड में रेड कलर देता है, बेस में येलो कलर देता है. ब्रोमोक्रोसॉल ग्रीन ब्लू बेस में देता है और येलो एसिड में देता है. लिटमस बेस में ब्लू देता है, एसिड में रेड. थाइमोपेथाइलिन बेस में ब्लू कलर, एसिड में क्लियर कलर. सम एसिड बेस इंडिकेटर आर एक्सप्लेन फर्दर. अब यहाँ पे भी किया हुआ है, ये सारे कलर्स हमें पता होते हैं, उसी हिसाब से हमें जांचना होता है. अब ये देख रहे हैं आप यूनिवर्सल इंडिकेटर, पीएच यहाँ पर रेड की तरफ जा रहे हैं एसिडिक है, ग्रीन की तरफ जो है आपका न्यूट्रल है और पर्पल की तरफ आपका बेसिक है. फिनॉल्फ्थलीन में पिंक, येलो और यहाँ देख रहे हैं आप ब्लू, ये लाइट ब्लू और ये आपका पिंक. ये नेम दिए हुए नीचे आपको इंडिकेटर्स के, डिफरेंट इंडिकेटर्स आ रहे हैं. ये आपको एसिड्स में कलर बताए हुए हैं और ये आपको बेसिस में कलर्स बताए हुए हैं. मिथाइल ऑरेंज इज अ pH इंडिकेटर फ्रीक्वेंटली यूज इन टाइट्रेशन बिकॉज ऑफ इट्स क्लियर एंड डिस्टिंक्ट कलर चेंज. ये सारी आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, कि ये होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, क्या चीज़ें हैं. बट पर्पस क्या है सबके यूज़ करने का, कि आपको ये पता चल जाए कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है. जब न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो किस पॉइंट पे आपका कलर आ गया है, अब आपने रीडिंग ले लेनी है, ठीक है. इन टाइट्रेशन बिकॉज ऑफ इट्स क्लियर एंड डिस्टिंक्ट कलर चेंज, बिकॉज इट चेंजेस color at the pH of a mid strength acid. It is usually used in titration for acid, unlike a universal indicator. Methyl orange does not have a full spectrum of color change but has a sharper end point. In a solution becoming less acidic, methyl orange moves from red to orange and finally to yellow, with the reverse occurring for a solution increasing in acidity. Phenolphthalein. Phenolphthalein is a chemical compound with the formula C20H14O4 and is often written as HIN or PHPH in shortened notation. Phenolphthalein is often used as an indicator in titration. For this application, it turns colorless in acidic solution and pink in basic solution. Phenolphthalein is insoluble in water and usually is added in dissolved in alcohol for use in experiment. It is a weak acid which can lose hydrogen ion in solution. The phenolphthalein molecules is colorless and the phenolphthalein ion is pink. फिर ये ब्रोमोमिथाइल का इंट्रोडक्शन है. ब्रोमोमिथाइल ब्लू ऑल्सो नोन एज ब्रोमोथाइमोल सल्फोन टाइलिन या BTBB से कहा जाता है. ये भी pH इंडिकेटर है, वीक एसिड और बेसिस में इस्तेमाल किया जाता है. इट इज़ मोस्टली यूज इन एप्लीकेशन दैट रिक्वायर मेजरिंग सब्सटेंसेज दैट वुड हैव अ relatively neutral pH, such as managing the pH of pools and fish tanks. A common use is for measuring the presence of carbonic acid in a liquid. It is typically salt in solid form as the sodium salt of the acid indicator. ठीक है जी. नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज है. आपने जो है पेज नंबर 116 के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं. व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अच्छा जी, फिर ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन की एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दोबारा एक बार इंडिकेटर्स के दिखा दूं. ये तो हमने उनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इनके कलर्स. आपको याद क्या रखनी है बात, कि कौन सा जो आपका इंडिकेटर है वो एसिड में क्या कलर देता है और बेस में क्या कलर देता है. इम्पॉर्टेंट बात ये है, ठीक है जी. नाउ हम जा रहे हैं टूवर्ड्स योर न्यूट्रलाइजेशन. एन एसिड and an alkali. When an acid and an alkali are mixed together, they cancel each other out or neutralizes each other. The diagram shows, आपकी बुक में डायग्राम बनी होगी, what happens when an acid is added to an alkali with universal indicator in it. At the start, before any acid is added, the indicator is purple. As drops of acid are added, the alkali is slowly cancelled out. This causes the indicator to change color gradually. Eventually, it becomes green